तो दोस्तों आप सभी को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है या कोई सा भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, आप लोग किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा विस्तार से डिटेल में समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप लोग कैसे कोई सा भी एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को लिया है एंजल वन। इस एप्लीकेशन से आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके है। और एसआईपी करने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एंजल वन एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब आप लोगों को हमें सिखाना है कि एसआईपी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी देखिए स्टॉक सेलेक्ट है, यानी यहाँ पे सभी स्टॉक दिखाई जाता है आपको। उसके बाद एफएनओ है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका फ़ंड कौन सा है, किस फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। अब आपको कैटेगरी वाइज मिलता है, जैसे कि आप लोग एसआईपी विथ 100 रुपीज़, यानी आपका मतलब मंथली 100 रुपीज़ ही एसआईपी करने का ज़रूरत है, यानी मतलब बचता है आपको मंथ में। तो आप लोग एसआईपी विथ 100 रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको 100 रुपीज़ पे जो भी स्टार्ट एसआईपी होता है, मतलब उसके बाद दोस्तों आपको महीने के एंड में अगर 500 रुपये बचता है एसआईपी करने के लिए तो 500 सेलेक्ट करेंगे, एसआईपी विथ 500। उसके बाद दोस्तों आपको हाई रिटर्न का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको हाईएस्ट जो रिटर्न देता है वो फंड आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। बाजू में आएंगे दोस्तों तो आपको इंडेक्स फंड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इंडेक्स फंड यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि निफ्टी 50 में देश के 50 कंपनी टॉप रहते हैं, उसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को फंड को कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना रहता है, यानी चूज करना रहता है। जैसे कि मैंने बताया आपका महीने के एंड में अगर 100 रुपीज़ ही बचता है एसआईपी करने के लिए तो 100 रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आपको फंड बताया जाता है कौन सा ऐसा फंड है जो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने का मौका देता है। तो आपको देखिए यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप महीने का 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है, यानी इसमें 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को ही बात मानता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा इस फंड पे। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मैंने ले लिया दोस्तों एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए दोस्तों इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इस फंड के बारे में पूरा डिटेल में समझ लेना है, बूझ लेना है, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक जरिया बता रहा हूँ आप लोग को इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बाद भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है और आपका काम है देखना। तो देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न बताया जाता है 21.05% रिटर्न पर ईयर। ये पर ईयर के हिसाब से बताया जा रहा है, यानी एक साल में आपको इतना रिटर्न दे रहा है इसके मतलब ये फंड ने। उसके बाद दोस्तों आपको देखें यहाँ पे कितना पर्सन इसमें इन्वेस्ट करके रखा है ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है 1 लाख प्लस पीपल हैज़ इन्वेस्ट इन दिस फंड, यानी इसमें 1 लाख लोग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इस फंड में। अब दोस्तों आपको उसके नीचे एसआईपी अमाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें आप लोग एसआईपी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया इसमें स्टार्ट 100 रुपीज़ से है, तो 100 रुपीज़ ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपको महीने के एंड में 100 रुपीज़ ही बचता है महीने में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एसआईपी डेट का ऑप्शन है नीचे, तो ऑटोमेटिकली 3rd ऑफ एवरी मंथ सेलेक्ट है, तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके महीने में जो भी डेट का आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 या महीने के एंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं 25, 26, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी ही आपका कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका नेक्स्ट मंथ में जो कटने वाला होता है आपको यहाँ पे डेट वाइज बता दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करते दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए फ़ोन पे में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है और इसमें जो एंजल वन में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट को डायरेक्ट कर लेता है और आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आता है। अब जिस तरीके से इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ यहाँ पे करने के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों जब आप लोग पेमेंट कर देते हैं आपका पेमेंट इन प्रोग्रेस में चला जाता है, ऑर्डर बीइंग प्रोसेड बाय एक्सचेंज, यानी आपका ऑर्डर जो एक्सचेंज की तरफ से अप्रूव हो जाता है और वहाँ पर चला जाता है। और जैसे वो अप्रूव करता है आपका एसआईपी कंटिन्यू हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो में शो करने लगता है। तो आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो में किस तरीके से आपको शो करेगा आपका म्यूचुअल फंड। बैक आना है दोस्तों, यहाँ से बैक आने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। अब चलिए मैं म्यूचुअल फंड में आ गया। अब जैसे यहाँ पे आया दोस्तों पोर्टफोलियो पे क्लिक करा और देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में मेरा दिख रहा है
ऑलरेडी मैं यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा, ये भी अंडर प्रोसेस में है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है। जैसे मैं बैक आऊँगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जितने भी सारे आपका इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरा इतना सारा इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे शो कर रहा है, और हार्डली फिलहाल में इसको इन्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए भी थोड़ा लॉस दिख रहा है। बट लॉन्ग टर्म तक आपका होराइजन है, तो आपको कहीं भी सोचने का जरूरत नहीं है और इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। आपका 100% ही मतलब प्रॉफिट में ही आएगा। लेकिन आप लोग इसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, अगर सेम टू सेम प्रोसीड करते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको सिखाया है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप लोग इसी तरीके से ग्रो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, अपस्टॉक एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका मर्जी आपका कौन सा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उससे आप लोग म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, मुझे आशा है कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ सब हेल्प कर सकता हूँ। और आपको इसके ऊपर डिटेल में और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और चलिए, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले।